इस देश में जो डेमोक्रेसी है, जिसमें चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और चुनाव की छतरी के बाहर कई लोग किए जा रहे हैं, कई पार्टियां हो रही हैं, और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी एक अपनी राह पर, और बहुत नज़दीक से इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और कई बार हम लोग भी उस डिबेट में फंस जाते हैं, हम लोग भी बात करते हैं, और मुझे लगता है, मैं बार बार कहा हूँ, इसी मन से कहा हूँ कि डिग्री विवाद जो है वो विवाद सीधे बहुत गंभीर मसला जो अडानी का है उससे, जो अभी कह रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत सही कह रहे थे, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। और उसके समर्थन में और उसको जोड़ते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं जोड़ रहा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुरू की थी उस समय कि आप याद कीजिए कि यहाँ हरियाणा में इन्हीं अरविंद केजरीवाल साहब ने भी यात्रा शुरू की थी। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करती हैं कि कैसे डिरेल किया जाए। दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज नहीं हो पा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी तुरंत काबिज हो जाती है, एक नहीं 3-3 बार काबिज हो जाती है। गोवा में आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस सरकार में नहीं आ पाती है। हम लोगों का सर्वे था, गोवा में बहुत शानदार स्थिति थी कांग्रेस की, लेकिन गोवा में वो हालत होती है। वैसे ही हालत पंजाब में आप देखिए। तो मेरा ये नहीं कहना है कि कोई पार्टी आए नहीं, पार्टी आए, डेमोक्रेटिक वो है, अपने यहाँ स्ट्रक्चर है और उसमें सबको, नई पार्टियों को भी आना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन किस बिना पे, किस दम पे आप आ रहे हैं ये भी मायने रखता है, किसका सपोर्ट कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। और जब ये बात आप अंदर तक जाते हैं, ऊपर सतही बात तो यह है कि आपको आना चाहिए, आज हम और आप भी पार्टी एक बना लें और हम कूद पड़े चुनावी मैदान में तो हमें भी कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन यह है कि हम किसके सपोर्ट में जा रहे हैं ये तो जनता को पता होना चाहिए। और ऐसे में एनसीपी का, ऐसे में टीएमसी का बाहर होना क्या मायने रखता है, ये यहां समझने की जरूरत है। सीपीआई सीपीएम का क्या मायने रखता है ये भी यहां समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी अब रीजनल पार्टी भी नहीं रही, आरएलडी अब रीजनल पार्टी भी नहीं रही। ऐसी पार्टियां भी हैं जो ये रीजनल, बीआरएस रीजनल पार्टी भी नहीं आज की तारीख में। केसीआर जिन्होंने टीआरएस से बीआरएस बनाया, लेकिन उनकी जो बेटी है कि कविता, अभी वो फंसी हुई है। तो बहुत कुछ है, ये चाहता हूं टिप्पणी आपकी। राजू जी, आपने जो बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो मैं जो परीक्षाओं के बारे में सबसे बड़े हमारे ज्ञानी हैं मोदी जी की उस सीख को बढ़ाते हुए सबसे पहले आपके कठिन प्रश्न का जवाब दूंगा कि जो गांधी परिवार ने जो बीजेपी को घेर लिया है, तो आप देखिए कि देश में अलग अलग तरह की जो विचारधाराएं हैं, उनके से स्थितियों में बहुत परिवर्तन आया है, उनके स्टैंड में हमेशा परिवर्तन आया है, उनकी पोजिशनिंग में बहुत परिवर्तन आया है। हमने सारी चीजें देखी है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वदेशी का नारा लेके चलती थी वो कॉर्पोरेट सेक्टर की गोद में बैठी है, और हमने सीताराम येचुरी को सिर पर जो है वो पूजा का बहुत बड़ा एक कुछ जिसको टोकरी जैसी लेके जाते हुए भी हम देख चुके हैं। तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग जो है कहां कहां भटके हैं और किन किन गलियों में घूम के आए हैं, वो हम सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन 1885 के बाद से एक ही पार्टी ऐसी है जो बहुत ही कॉन्स्टेंटली और स्टेडली अपने स्टैंड पर फर्मली खड़ी रही, थोड़े बहुत हल्के फुल्के प्रयोग करने के बाद, और वो है कांग्रेस। और इस कांग्रेस में आप देखिए कि जिस प्रकार से आपको पता है कि एक हिंदी साहित्य की उपेक्षित नायिका के रूप में उर्मिला को याद किया जाता है, वैसे ही मैं कहता हूं कि भारतीय राजनीति में अब से सर्वाधिक उपेक्षित नायिका अगर कोई है तो वो सोनिया गांधी है। इस दौरान पिछले कांग्रेस के पूरे इतिहास में केवल 5 महिला अध्यक्ष हुई हैं, जिसमें सर्वाधिक लंबे समय तक सोनिया गांधी ने यह पद संभाला है। लेकिन यही महत्वपूर्ण नहीं है कि वो लगभग 25 सालों से कांग्रेस का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पद पर रहते हुए या न रहते हुए जिस प्रकार से नेतृत्व कर रही हैं, उन्होंने व्यक्तिगत बहुत सारी व्यथाएं झेलते हुए, बहुत सारी पीड़ाएं झेलते हुए, बहुत उठा पटक देखते हुए, तमाम तरह के अपमान सहते हुए भी उन्होंने कांग्रेस को जो लाके खड़ा किया है इस मुकाम तक और उसको बचा के रखा हुआ है, इसका इतिहास में कभी ना कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से उनके साथ न्याय होगा। थोड़ा बहुत जो न्याय हुआ है, जो लिखा गया उनपे, मैं उसको बहुत ज्यादा न्याय नहीं मानता। उनके ऊपर कुछ किताबें भी आई है, लेकिन बहुत वो ईमानदारी से नहीं लिखी गई, ऐसा मेरा मानना है। उस पर चर्चा फिर कभी हो सकती है। अब ये था कि ये जो लगातार कांग्रेस का जो पिछले अपने उद्भव से लेके आज तक जो स्टैंड रहा है, वही स्टैंड जो है भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से वो
दुखी करता रहा है। वो जानते हैं कि इस परिवार को हटाए बिना आप लंबे समय तक राज नहीं कर सकते, और उसमें जो सबसे जो बहुत मजबूती के साथ जो परिवार खड़ा हुआ है, आज उसने ये साबित कर दिया है कि आप जितना भी हमें हटाने की कोशिश करते रहिए, लेकिन देश को जब भी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर खड़े हैं। आज जो हमारे उनके सामने 3 सदस्य जो है, तीनों के तीनों सदस्यों का अलग अलग विश्लेषण भी अगर कोई करना चाहे तो आप देखिए तमाम तरह की तकलीफें उठाते हुए वे खड़े हैं। और आज वायनाड की जो सभा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय में वो बहुत सारे संकेतों को लेके आई है। मैं एक बार फिर से ऐसा मुझे लग रहा है, इसका एक बार मैं जिक्र कर चुका हूं कि शायद प्रियंका गांधी लॉन्च हो सकती हैं, और वो भी जो है वायनाड से हो सकती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर ये होता है तो जान के रखिए कि अगले 15, 20, 25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी या इस देश में जो कट्टरपंथी विचार हैं उसके सामने एक प्रतिरोध जरूर खड़ा रहेगा, और वो प्रतिरोध सारे भारत को जो है उसका प्रतिनिधित्व करता रहेगा। और गांधी परिवार जो है लगातार वो जो है देश के साथ खड़ा है, और देश उसके साथ खड़ा रहेगा। तो गांधी परिवार ने बीजेपी को जो घेर लिया है वो वाकई में वायनाड में उनकी जो सभा हुई है तो वो ये साबित करती है कि आपके पास पद हो या ना हो, हम आपके साथ हैं। ये वायनाड की सभा ने बता दिया, और ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि इस देश में जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा भटकती रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो है एक सीधी सीधी विचारधारा के साथ वो चली है और आज भी वहीं पर है। नंबर 1। दूसरा जो है, देखिए कुछ पार्टियों को जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग ने हटा दिया और जो आम आदमी पार्टी को ला के रखा है, उसके संकेत बहुत सारे हम लोग समझते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से सबसे प्यारा बच्चा है वो, और उसके विकास के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करेगी। कुछ समय पहले केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी, ऐसा लगता है कि वह केंद्रीय चुनाव आयोग अभी भी केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं केचुआ ही बना हुआ है, और वो सत्ता के कोचने से ही आगे पीछे वो घूमता है। ये बात जरूर है कि अब आगे जो है किस तरीके से हम अब इसके ऊपर बहुत सारे अपने साथी जो हैं उस बारे में वर्णन कर चुके हैं, लेकिन अब देखना यह है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के बाद आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस का है, या इस देश में जो प्रगतिशील ताकतें हैं, धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली लोग हैं, पार्टियां हैं, उनका खेल कहां कहां पर वो डैमेज करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वो कर सकते हैं, वो हर जगह जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर दी कि शायद कर्नाटक में जितनी भी सीटें सभी जगह चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, इससे कोई बहुत ज्यादा मेरा ऐसा मानना है कि अब धीरे धीरे लोगों में चेतना लौट रही है, वो इस चीजों को समझने लग गए हैं, वे जानने लग गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन सी है और उसे वास्तविक रूप से मुकाबला कौन कर सकता है, उसके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है, उसको समझने लग गए हैं। इस साल जो है कम से कम जितने भी चुनाव होने जा रहे हैं राज्यों के, वहां पर आम आदमी पार्टी जाने की कोशिश करेगी। मेरे अपने छत्तीसगढ़ में भी शायद वो आने की कोशिश कर रहे हैं, वहां सम्मेलन उनके हो चुके हैं। और आपको पता है कि अभी हाल ही में पिछले 2 दिनों से एक बहुत बड़ी घटना हुई है छत्तीसगढ़ में, जहां पर बीरनपुर नाम का एक गांव है, जहां सांप्रदायिक तनाव हुआ, मारपीट हुई, वहां पर धारा 144 लगी, 2 लोग मर गए। तो ये जो चीजें हैं धीरे धीरे जब बढ़ रही है तो लोगों को यह पता चल रहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कौन सी पार्टी जो है वो डटकर मुकाबला कर सकती है। ये संदेश अब बड़े तेजी से सभी तरफ फैल रहा है। तो और गांधी परिवार ने जिस तरीके से आके इसका नेतृत्व फिर से संभाला है, बहुत मजबूती के साथ संभाला है। भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा, ये उम्मीद थी कि शायद सांसदी हट जाने के बाद राहुल गांधी कमजोर पड़ेंगे या बाकी लोग जो है इसके हमारे सामने वैसा डटकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो उस भ्रम को गांधी परिवार ने एक बार फिर से तोड़ दिया है, और गांधी परिवार जो है बीजेपी की जो घेराबंदी कर रही है वो लगातार कर रही है। हिंदू का लेख बहुत महत्वपूर्ण है, और आप देखिए कि पिछले 2-3 बार ऐसा हुआ है कि सोनिया गांधी ने बाकायदे इन चीजों को सामने लाया है। कांग्रेस महाधिवेशन में चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने पद संभालने के साथ अपना बयान दिया हो, लेकिन उसमें एक लाइन थी, वो लाइन थी, वी एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। उस चैलेंज को स्वीकार जो कर रही है, और सोनिया गांधी ने पिछले चुनाव के पहले भी एक अपील जारी करके लोगों को कहा था, वोटरों को कहा था कि आप कांग्रेस जो है आपके साथ है और इन कट्टरपंथी ताकतों को हराइए। गांधी परिवार का मजबूत होना देश में लोकतंत्र का मजबूत होना है, लोकतंत्र के लिए होने वाली लड़ाई का मजबूत होना है,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छे से हो रही है। अब देखना यह है कि बाकी पार्टियां क्या खेल करती हैं, कितना खेल बिगाड़ती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, शायद बाकी जो बी टीमें जो बन रही है वो अपना खेल वैसा नहीं कर पाएंगे। मैं काफी समय ले लिया, कुछ मुद्दे इससे छूट भी गए हैं, तो हो सकता